अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आगाज़ करेंगे हम तेरी बिन की एपिसोड नंबर 8 से। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है और वहाँ मौजूद ख़वातीन मीरब को मेहंदी लगाना शुरू कर देती हैं। हया वहाँ पहुँचती है और एक लड़की के हाथ से मेहंदी लेकर अपने हाथ में मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। मीरब उसको छेड़ती है और कहती है कि ये मेहंदी सिर्फ और सिर्फ दुल्हनों के लिए है, ये सारी सजावट भी दुल्हनों के लिए है। मीरब मरियम से कहती है कि एक थाल तुम हया के आगे भी रख दो, इसकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। हया उससे कहती है कि मेरी शादी होगी और उसी लड़के से होगी जिससे मैं पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी तरह बलि का बकरा नहीं बनूंगी। मुर्तसिम वहाँ पहुँचता है और मीरब को दुल्हन में देख के हैरान रह जाता है। अभी वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी वालदा वहाँ आती है और उसे मजबूर करती है कि तुम मीरब के साथ बैठो ताकि हम रस्म शुरू कर सके। वो लोग रस्म शुरू करते हैं और सब बारी बारी आके रस्में करते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। हया फिर से मुर्तसिम को छेड़ती है, लेकिन मुर्तसिम उसको खबरदार करता है। मीरब फिर से हया को छेड़ना शुरू करती है और उसको उसकी जगह याद दिलाती है। मीरब उसको बताती है कि वो उसकी पसंद की बीवी बनने वाली है। हया उसकी इस बात के जवाब में दुल्हन को लगने वाली उपटर उठाती है, अपने गाल पे लगाती है और वहाँ से चली जाती है। मरियम यहाँ कमरे में आती है हया के पास और उसको डांटती है उसके रवैये के लिए। उसे कहती है कि अगर भाई बेगम को ये सब पता चल गया तो वो तुम्हारा बहुत बुरा असर करेंगी, तुम अपना ये पागलपन छोड़ दो। हया कहती है कि भाई बेगम ने अपने लिए मुसीबत को खुद दावत दी है और मीरब का असली चेहरा मैं बहुत जल्द सबके सामने लाकर रहूंगी। मीरब बाहर लॉन में बेंच पे बैठी होती है और अपने वालिदैन के मुतालिक सोच रही होती है कि पीछे से अनवर आता है और उसकी आंखें बंद कर देता है। उसको लगता है कि शायद उसके वालिद वाकई में आ गए। पीछे मुड़ के देखती है तो वो वकास नहीं अनवर होते हैं। ये देख उसको मायूसी का सामना करना पड़ता है। मीरब फिर से अनवर की बेइज्जती करती है, उसका मजाक उड़ाती है कि आप तो नए नए बाप बने, अभी तो आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। अनवर कहता है कि वो बाप होने के सारे फराइज अदा करेगा, ऐसे भी वो सारा कुछ मीरब के नाम कर चुका है। यहाँ मुर्तसिम अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें वकास और अनीला को मीरब की शादी में बुलाना चाहिए। उनका हक है कि वो इस शादी में शरीक हों क्योंकि उन्होंने मीरब को पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन भाई बेगम इस बात से इनकार कर देती है, कहती है कि बेहतर है कि वो लोग यहाँ ना ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि मीरब उनको देख के पलट जाए और शादी से इनकार कर दे। लेकिन मुर्तसिम उनको तसल्ली दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। भाई बेगम कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मीरब ने शादी के लिए हाँ क्यों कही है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसने अपनी हार को कबूल किया और इस शादी के लिए मान गए। तुम क्यों उसको मौका देना चाहते हो कि वो फिर से शादी से इनकार कर दे। सारी भाई बेगम कहती है कि मैंने वकास और अनीला से बात कर ली है और वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उनको भी यहाँ नहीं होने चाहिए। इस सारी बात जो है अनवर बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। मीरब को तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद वो शीशे में अपने आप को देखने की कोशिश करती है, लेकिन मरियम मना कर देती है। वो कहती है कि आपको देखने का पहला हक मुर्तसिम का है, एक दफा निकाह हो जाए उसके बाद आप अपने आप को देख सकती हैं। ये चीज मीरब को गुस्सा दिलाती है। मरियम मुर्तसिम को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में आती है, देखती है हया वहाँ पहले से बैठी होती है, अपने पागलपन का मुजाहरा कर रही होती है। मरियम उसको वहाँ छोड़ मुर्तसिम को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वकास और अनीला यहाँ उदास होते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी में शरीक नहीं हो सकते। ये उसी वक्त घंटी बजती है। वो देखते हैं कि मुर्तसिम उनके घर आ पहुंचता है उनको लेने के लिए। उसको देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हया उस कमरे में जाती है जहाँ मीरब तैयार होकर बैठी होती है और उसे कहती है कि ये जोड़ा, ये नाम, ये जेवर, ये सब कुछ मैंने पहनना था और मैंने बनना था मुर्तसिम की दुल्हन, लेकिन बीच में तुम आ गए और तुमने सब तबाह कर दिया। अब तुम भी नफरत की आग में जलोगी और इन नफरत की आग भड़काने वाला तुम्हारा अपना ही शौहर होगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ होता है तेरी बिन की एपिसोड 8 का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोग आज की एपिसोड का खुलासा पसंद आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।